आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हुई तो वो भागी, 1 मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई दरिद्रता देवी। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई तो दूसरा मुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर, मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती, बंद करवा। दूसरा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, तो क्या मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। तो सहा मुनि के मन में आ गया बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दूसरा मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ए ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का। क्रोध आ गया दरिद्रता को, हरी लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय। तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। कि जहां पर अन्नपूर्णा स्वतः रहती है, अर्थात घर की बहू जहां पर भोजन सिद्ध करती है, घर की बेटियां जहां भोजन बनाती हैं, घर की माता जहां पर भोजन का निर्माण करती है, कहते हैं जितनी देर माता बैठकर या खड़ी होकर या जिस भाव से भोजन बनाती है उतनी देर तक बाबा विश्वनाथ अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ में उस भंडार गृह में विराजमान रहते हैं। महाराज भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते। तो शंकर कहते हैं कि मैं विश्वनाथ जहां रहूं वहां अन्नपूर्णा का होना जरूरी है, और जहां अन्नपूर्णा हो वहां पर विश्वनाथ का होना जरूरी है। सारी जगहों पर आपको पार्वती के साथ शिव मिलेंगे, शिव के साथ पार्वती मिलेगी, पर पूरी दुनिया में केवल एक स्थान ऐसा है, वो आपका घर का रसोई घर। कहां पर? जम के बोलिए, रसोई घर। उस रसोई घर के अंतर्गत अन्नपूर्णा शिव के साथ, अन्नपूर्णा शंकर के साथ विराजमान, वहां विराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ, वहां विराज। महाराज कहना तो नहीं चाहिए, पर आज सरस्वती बसंत पंचमी का दिन है, कथा छुपाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बात बहुत सहज भाषा में कहेंगे, आपके घर में मान लो बहुत सारे मेहमान आ गए, 30-40 मेहमान आ गए और भोजन की मात्रा कम है। मान लो कि आपने जो खीर बनाई है वो खीर की मात्रा मान लो 5 किलो ही है, 2 किलो ही है, 3 किलो ही है, और बहुत सारे मेहमान आपके यहाँ आ गए। अब आप चाहते हो कि सारे मेहमानों को खीर पुर जाए, सारे मेहमानों को खीर पुर जाए, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सारे मेहमानों को। तो क्या किया जाता है कि विश्वनाथ के नाम का 1 लोटा पानी, उसके ऊपर 1 कटोरी जिसमें घी डालकर रख दिया जाता है। कोई दिया नहीं
केवल कटोरी में घी भरकर उस कलश के ऊपर रख दिया जाता है, विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के नाम से। एक एक कहावत सुनी होगी आपने, शायद कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, कि कहीं कोई के मुंह से सुना होगा, यहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ था कि भैया जब भोजन कम पड़ गया तो महात्मा जी बोले कि वहां पानी में से जाओ, नदी में से 2 बाल्टी पानी लिया, उन्हें कढ़ाई में डाल दो। सुना ही ना कहावत, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि किसी गुरु ने ऐसी कृपा करी कि जाओ वहां से पानी लाओ और कढ़ाई में डाल दो, और उन्होंने पानी लाया और कढ़ाई में डाला, उन्हें घी बन गया। तो ये उस समय पर जब हुआ था, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का लेख कोई गलत नहीं हो सकता महाराज जी, कि उस समय पर जो पानी डाला गया था तो घी बन गया था। उसका सार तत्व केवल इतना था कि विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर उस जल के पात्र को जब लाकर उस भोजन की शाला में, अन्नपूर्णा के भवन में जब रखा गया, तो अलग से घी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस घी का तो स्वयं भंडार भर गया। अपने अरे बोलो तो सही नहीं लेती ना, अब लेने लगी हो तो बात तुम्हारी बंद। पहले तो हम लोग एक बार इंदौर कथा करने गए, लगभग 17 साल पहले की बात, इंदौर में कथा करने गए, भागवत जी कर रहे थे और आरती गा रहे थे, जय जगदीश हरे। तो पास में एक अम्मा खड़ी होकर बोल रही, कल्लू के पिताजी हरे। सोचो 17 साल पहले की बात है, इंदौर जैसी सिटी में कल्लू के पिताजी हरे। जब आखिरी में प्रसाद लेने आई तो हमने बेलपत्र जब तुलसी दी, तो हमने कहा अम्मा हम बोल रहे जय जगदीश हरे, तू बोल रही कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रहे? कि उनका नाम है। हमने कहा जगदीश क्या? और एक बार नगर पालिका वाले सर्वे करने आते हैं ना, नगर निगम वाले सर्वे करने के लिए पहुंचे, एक दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई, उसकी पत्नी निकल के बाहर आई, कितने बच्चे? 2, राम और श्याम। तुम्हारा नाम? लीलाबाई। पति का नाम? तुम्हारे पति का नाम क्या है? अरे पति का नाम तो हम बताएंगे क्या? तो इतने में सर्वे वाले बोले पत्नी, पति तुम्हारा तो तुमने बताओ क्या? पड़ोसन बताइए। बोले पति का नाम क्या? अरे पति का नाम तो बताना पड़ेगा, हमें लिखना है इसमें, फिर हम चले जाएंगे, डबल से नहीं आएंगे। तो पत्नी बोली मैं तुमको कुछ दूं, आप पहचान जाओगे, मैं जैसा बोलूंगा जान जाओगे। हाँ बोल, क्या बोल? तो कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? बोल। तो कि 6 गंजी। तो बस मेरे पति का नाम है अच्छा गंजी। कि 3 गंजी 3 गंजी 6 गंजी। पति का नाम मुझसे नहीं महाराज, पति का नाम कितनी मर्यादा थी पहले की माताओं में। देखो आप नाम नहीं लेती थी, और एक आज का जमाना ना। पहले के जमाने में तो अगर बहू को कुछ सामान बुलवाना होता था तो पहले सास से कहती थी, सास ससुर से कहती थी, ससुर बेटे से कहता था, तब घर में सामान आता था। आज के जमाने में तो सास यहाँ बैठी, ससुर वहां बैठा, बहू को पति से कुछ भी कहना, भले पति सभा में खड़ा कहीं भी खड़ा, उसको कुछ कहना है तो निकल के जाएगी, सिर पे पल्लू लेती लेती कोनी मारती